Hey everyone, this is your mentor Rekta. I welcome you all on this YouTube platform of CCA Academy. CCA Academy के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम करेंगे नेक्स्ट पेपर 1 का मॉक टेस्ट, राइट? तो शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये जो वीडियो रहेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहे। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाई व्हेन डज इंडिया plan to create its first privately managed strategic petroleum reserve, राइट? भारत ने निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर बनाने की योजना बनाई है। तो कब तक? 2029-30 तक जो है अपना प्राइवेट मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है भारत बना लेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Dash has emerged as India's largest major port in terms of cargo volume in financial year 2024. वित्त वर्ष 2024 में कौन सा कार्गो मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, पारादीप पोर्ट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो पारादीप पोर्ट है ये कौन से राज्य में है, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 परमानेंट मेंबर्स P5 ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 5 स्थायी सदस्यों P5 में से कौन सा एक देश शामिल नहीं है? रूस भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, बट डी जापान नहीं है, राइट? डी इसका आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे 2024? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम क्या है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे और इसकी इस बार की थीम रही है भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले, राइट? तो नेविगेटिंग द फ्यूचर एंड सेफ्टी फर्स्ट इसकी थीम रही है। बी जो है इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश इन द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो कि विश्व बैंक यानी जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना वर्ष 1940 में उसकी स्थापना हुई थी, राइट? और ये कौन सी कॉन्फ्रेंस के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत इसकी स्थापना की गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा मेंबर्स की कितना टर्म होता है, टेन्योर होता है, कितने समय के लिए चुन के आते हैं राज्यसभा मेंबर्स? तो 6 वर्षों के लिए चुनकर आते हैं, राइट? ओके, ये चर्चाओं में क्यों रहा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो है रिटायरमेंट ले ली है अभी अप्रैल में राज्यसभा से। वो राजस्थान से जो है राज्यसभा के लिए मेंबर चुनकर आए थे, उनकी रिटायरमेंट हो गई है अप्रैल में, इसीलिए राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर जो है चर्चाओं में रहा था। सेवेंथ क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन आइडेंटिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज हैविंग सिग्निफिकेंट लिथियम रिजर्व? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को महत्वपूर्ण लिथियम भंडार वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर में हमें लिथियम रिजर्व जो है मिले हैं। और किसने इसके बारे में खोज की है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के द्वारा। 8th क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज NATO ऑर्गेनाइजेशन which was in the news recently established? तो NATO के नए मेंबर जुड़े हैं, राइट? कौन जुड़ा है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? अब NATO में 32 मेंबर्स हो गए हैं, राइट? NATO में 32 मेंबर्स हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1949 में NATO जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशंस के जो 7 के देश हैं उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? 9th क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द नेशनल फेम अवार्ड 2024? हाल ही में किसको राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर कार्तिक कोमुरी जी। इन्हें राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
10th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर? भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इनका नाम था जी BS रमा देवी। आपको प्रेजेंटली भी पता होने चाहिए कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बार के आजकल इलेक्शन भी चले हुए हैं, लोकसभा इलेक्शन, तो एग्जाम में आ सकता है, राइट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंटली कौन है, राइट, ओके। 11th question, which of the following country has recently taken the initiative to issue electronic visa e-visa to Indian tourists from 1st April 2024? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 1 अप्रैल 2024 से भारतीय पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा ई-वीजा जारी करने की पहल की है? तो इन्होंने, ये जो कंट्री है जापान, इन्होंने ई वीजा जारी किया है भारतीय टूरिस्ट को, राइट। 12th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत में किसके तहत जो है पहला हाई कोर्ट बनाया गया था? तो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में पहला हाई कोर्ट बनाया गया था। तो वो जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना कोर्ट है। भारत में पहला कोर्ट ही बना था, ठीक है। फोर्ट विलियम बिल्डिंग का नाम था, कलकत्ता में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। 1862 ने से जो है इसकी परमानेंट काम करना या फिर इसकी परमानेंट बिल्डिंग बन गई थी 1862 में, बट इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 से इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी कलकत्ता कोर्ट की, राइट। 13th question, India has announced the construction of its privately managed strategic petroleum reserve। ये शायद हमने 2029-30 पहले हम ईयर कर रहे थे, अब जो है कहाँ पर बनाया जाएगा ये भी है, तो कर्नाटक में बनाया जाएगा ये, राइट, SPR। 14th क्वेश्चन, हाल ही में जारी हिम तेंदुआ संख्या आंकलन के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ की संख्या सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है स्नो लेपर्ड, बट हिमाचल प्रदेश में इसकी संख्या कम है। कहां पर इसकी ज्यादा है? सी, लद्दाख इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 15th क्वेश्चन, भारत का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस किस स्थान में स्थापित किया जाएगा? India's first research-based IIT satellite campus will be set up in which place? तो ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। आप 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके के कवर कर लेते हैं। 16th question, the Himachal Pradesh government has recently banned cotton candy due to the presence of which of the following cancer-causing केमिकल इन इट? हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में कॉटन कैंडी में निम्नलिखित में से किस कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कॉटन कैंडी यानी जो बुढ़ी के बाल पिंक पिंक कलर की कैंडी होती है, राइट, उस पे जो है रोक लगा दी गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। कौन सा पदार्थ मिला था? तो रोडामाइन बी जो है पदार्थ मिला था, ये कैंसर काउजिंग पदार्थ है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में इसे बैन कर दिया गया है कॉटन कैंडी को। एट व्हाट हाइट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट ताशीगंग पोलिंग स्टेशन लोकेटेड? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ताशीगंग मतदान केंद्र कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 15,226 फीट ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा ये पोलिंग स्टेशन है, हमारे हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, ओके, ये इंडियन जीके का यहाँ पर आ गया है, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2024? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, और 2024 की इसकी थीम क्या रही है? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल वुमेन डे अवार्ड 2024 बाय द इंडियन काउंसिल फॉर यूनाइटेड नेशन रिलेशन? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संबंधों के लिए भारतीय परिषद द्वारा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सीमा शर्मा जो है हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, राइट। इन्हें जो है
हमारे मुख्यमंत्री जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, इसीलिए इनका नाम काफी हाईलाइट हुआ है, इसीलिए मैंने वुमेन डे के जो है 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज रिसेंटली बिकम द बेस्ट इमर्जिंग हिल डेस्टिनेशन? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ पर्वतीय गंतव्य बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, मैक्लोडगंज। ओके, ये जो 21 क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन हम पीजीटी के फिजिक्स एग्जाम में देख चुके हैं, वहां पर भी एक योजना पूछी गई थी और उसके तहत जो है कितना जो है धनराशि दी जाती है वो पूछा गया था। तो क्वेश्चन जितने भी जो हमारे जो हमारी फाइनेंशियल हेल्प होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? हाउ मच इंसेंटिव इज गिवन फॉर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग आफ्टर 1 प्रेगनेंसी अंडर इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना? इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 2 लाख। अगर 2 बेटियों के बाद आप परिवार नियोजन अपनाते हैं तो 1 लाख जो है राशि दी जाती है। वैसे ही हमने क्वेश्चन क्या देखा था पीजीटी फिजिक्स में, हाँ, विधवा पुनर्विवाह पर कितनी जो सहायता राशि है वो दी जाती है, तो वो 65,000 रुपए वहां पे हमने देखा था, ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, who has been awarded the Sangeet Natak Academy Award for his contribution to folk music? लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, डॉक्टर कृष्णलाल सैगल। क्वेश्चन नंबर 23, who has been recently appointed the chairman of 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में 7वां फाइनेंस कमीशन जो है शुरू हुआ है और नंदलाल जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, रामपुर बुशहर के ये एमएलए हैं, राइट? तो इन्हें जो है चुना गया है चेयरमैन 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन का। 24, what is the name of the app that empowers citizens to play an active role in ensuring fair election? तो ये ऑप्शन नंबर ए सी विजिल ऐप इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन द इंडिया इन 2024 टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो भारत में जो है 2024 में लोकसभा सदस्यों का चुनाव करने के लिए कौन से नंबर का चुनाव होने जा रहा है? तो 18th नंबर का चुनाव होने जा रहा है। 26, which city of हिमाचल प्रदेश is on 999 year लीज? तो बिलासपुर शहर जो है 999 सालों की लीज पर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको जो है कुछ पानी का कनेक्शन या फिर आपको किसी जमीन पर लोन लेना है या इसे सेल करना है तो आपको जो है नगर निगम से जो है एक परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो सारी प्रॉपर्टी है बिलासपुर की वो एक तरह से लीज पर है। और कितने सालों के लिए? 999 की। किसके तहत ये लीज पर गई थी? तो भाखड़ा जो प्रोजेक्ट बना था 1961 में ये तैयार हो गया था, राइट? तो उसके तहत ही ये लीज पर चली गई है प्रॉपर्टीज ऑफ बिलासपुर। 27, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन हिमाचल प्रदेश फॉर 2024। तो 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए ही इलेक्शन हो रहे हैं। लोकसभा की कितनी सीटों के लिए हो रहे हैं? 4 सीटें और विधानसभा की 6 सीटों के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 56,38,422 जो लोग हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं हिमाचल प्रदेश के। इतने जो है रजिस्टर्ड हैं और इतने जो है वोट करेंगे हिमाचल प्रदेश के 2024 के इलेक्शन में। हिमाचल प्रदेश एम्स टू अचीव ट्यूबरक्लोसिस फ्री स्टेटस बाय द विच ईयर? हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक तपेदिक मुक्त स्थिति प्राप्त करना है? तो ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, राइट? और कब तक हिमाचल प्रदेश ने टारगेट रखा है कि ट्यूबरक्लोसिस फ्री हिमाचल बनाया जाएगा? 2025 जो है टारगेट रखा गया है। 29, नेम द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू प्रमोट वोटर्स टर्नआउट इन हिमाचल प्रदेश। तो मिशन
414 पोलिंग स्टेशन जो हैं जहां पर लो वोटिंग हुई थी लास्ट इलेक्शंस में, तो इसीलिए जो 414 पोलिंग स्टेशन है वहां पर जो है एक तरह से प्रमोटिंग की जाएगी, वहां के लोगों को जो है जागरूक किया जाएगा कि आप जो है बढ़ें, वोट दें। वोट देना जो है अच्छी बात होती है अपने लिए, राइट। 13th क्वेश्चन, इन विच ईयर प्लास्टिक आइटम्स लाइक डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स, ग्लासेस एंड प्लेट्स मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वर बैंड। तो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से है ना प्लास्टिक कप, ग्लासेस, प्लेट्स वगैरह बनाई जाती थी, उन पर जो है 2011 से बैन लगा दिया गया था। ओके, तो अब करेंगे, ओके ये मैं क्वेश्चन नंबर गलत डाला है, राइट, बट कोई बात नहीं, ये 31 क्वेश्चन होगा, राइट। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, शुद्ध बर्तनी जो है बतानी है। इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं, तो परिशिष्ट की सही बर्तनी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी, परिशिष्ट जो है इसकी सही बर्तनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, व्यावहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है, तो व्यावहारिक की सही बर्तनी है ऑप्शन नंबर बी, व्यावहारिक। थर्ड क्वेश्चन, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद होता है वर्णों के बीच में, राइट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, निह जमा उत्तर, राइट। ये मैंने आपको बता दिया, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से संधि होती है या विच्छेद, संधि विच्छेद कहलाता है। वैसे ही जब 2 शब्द मिलते हैं तो वो बनाते हैं समास, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो वो होते हैं समास। वर्णों के मेल से संधि है ना, वर्णों का विच्छेद किया तो वो संधि, और शब्दों का विग्रह किया, ये शब्दों को जोड़ा तो वो समास होगा। ओके, 5th क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में, नील है जो कमल, ये कर्मधारय समास है। कमल की क्वालिटी बताई है कि कमल जो है नीला है। वैसा ही इसी तरह का एक आज की जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, राइट, उसमें कर कमल यानी कर के समान है, कमल के समान है, जो कर यानी हाथ जो कमल के समान है, वहां पे भी क्वालिटी बताई गई थी, तो कर्मधारय समास। 6th क्वेश्चन, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग होता है उप यानी पहले, तो वी जो है उपसर्ग लगा है 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक जो है हमें कुछ जो है सही विकल्प चुनने हैं। 7th एक मुहावरा है, अंतर के पेट खोलना, यानी सी, विवेक से काम लेना। 38th क्वेश्चन, मंत्र फूकना, इसका अर्थ होता है बहका देना। 9th क्वेश्चन, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दामिनी का पर्यायवाची होता है विद्युत, बिजली, ये दोनों करेक्ट रहेंगे। 10th क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आजकल जंगलों में काफी आग लग रही है, राइट। ओके, 41 to 50 हम इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 41 एंड 42 में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है विद अप्रोप्रिएट वर्ड। 41 में पूछा गया है प्रपोजिशन, द फुटबॉल टीम ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। ओके, जब किसी मीडियम का जिससे हम ट्रेवल कर रहे हैं उसका मीडियम का जो है जस्ट नाम दिया गया है, ट्रेन, रोड, एयर, ऐसा दिया गया है, तब हम बाई का यूज करते हैं, राइट। बट उस मीडियम में पर्टिकुलर अगर ट्रेन का नाम दिया गया कि द फुटबॉल टीम ट्रेवल ब्लैंक राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस जो है नाम दिया गया है किसी पर्टिकुलर ट्रेन का, तो वहां पर प्रपोजिशन भी चेंज हो जाती है, फिर वहां पर इन प्रपोजिशन लगेगी। इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मीडियम बोला है ना, बाई एयर, बाई बस, बाई ट्रेन, तो वहां पर तो बाई लगेगा। बट वहां पे अगर पर्टिकुलर नाम दे दिया गया ना किसी चीज का, तो वहां पर इन प्रपोजिशन लगेगी। जैसे मान लो राधा इज गोइंग टू ट्रेवल
बाय नहीं इन राम्स कार, तो राम्स की कार का नाम दिया गया है या फिर कंपनी दे दी होती तब भी वहां पे इन प्रपोजिशन यूज होनी थी। राइट, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी है। ही टेक्स मच इंटरेस्ट ब्लैंक प्लेइंग पेंटिंग लैंडस्केप्स, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा इन। ओके, 43 एंड 44 क्या कह रहा है कि आपको जो है जो ऑप्शंस में से करेक्ट वर्ब छांटना है। करेक्ट वर्ब यानी अप्रोप्रिएट टेंस का ये एरर होता है। राइट, रवि हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस ही वाज 5 year old, बिल्कुल सही। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है, हैज बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस ही वाज 5 year old, करेक्ट होगा। व्हाट kept you busy yesterday, तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। yesterday से हमें पता लग गया कि प्रीवियस डे की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो वहां पे kept, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 45 fill the correct word in the blank, तो his first failure did not, ओके ये जो है अधूरा है। ओके कोई बात नहीं, ये अधूरा क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन ही अधूरा रह गया है, कोई बात नहीं। ओके, 46 एंड 47 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ out of 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given word, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, तो ऐसी हैंडराइटिंग जो बहुत ही सुंदर सुंदर करके लिखी जाती है उसे कहते हैं कैलीग्राफी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है ताड़पत्र, ताड़ के पत्रों पर लिखना। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस होता है जो हम पत्थर पर खुदाई करके लिखते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल ऑन एज एन ऑर्नामेंट, तो उसे कहते हैं प्लेक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 40 एंड 49 क्या कह रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है, तो परनीसियस की स्पेलिंग BPERNICIOUS, और कॉन्फिडेंशियल की भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, CUNFIDENTIAL, राइट। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आपको सिनोनिम बताना है ऑब्स्टिनेट का यानी स्टबर्न, जो जिद्दी है ना, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, स्टबर्न। तो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं पेपर 1 के। आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी और ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ्रूटफुल रहे। आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।